हेलो दोस्तों, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो है डेली टारगेट टॉपिक्स आपको देते हैं, आपको पता भी होगा। और प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रख करके हम लोग जो है चीज़ें देते रहते हैं। और आज हमारा मेन जो टारगेट है वो डे 40 के टारगेट्स को आपको देना है, ठीक है? तो डे 40 के जो भी टारगेट बताए जा रहे हैं उसको करते जाना है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि बीच-बीच में अगर गैप हो जा रहा है तो उसको ये समझ के चलिए कि हम जानबूझकर वो गैप देते हैं ताकि आप जो है पीछे से जो चीज़ पढ़ के आ रहे हैं उसको धीरे-धीरे पढ़ते जाइए। ठीक है? वो गैप हम ये जानबूझ के नहीं छोड़ते हैं, ठीक है? जैसे हम मान लीजिए हम लोग ने डे 39 परसों किया था, ठीक है? तो डे 40 आज कर रहे हैं, तो डे 40 का अगर आज दे रहे हैं और कल हमने कोई टारगेट नहीं दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि हम जानबूझ के छोड़ रहे हैं। हम आपके सहूलियत के लिए छोड़ रहे हैं कि आप जो है कोई चीज़ ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो समय भी लगता है, समझना भी है, पीवाईक्यू भी देखना है ना? तो सारी चीज़ें ध्यान में रख कर के ही हम ये चीज़ें करते हैं, ठीक? तो डे 39 के बाद डे 40 आज आ रहा है, यानी 1 दिन के गैप के बाद। तो आज आपको डे 40 के जो-जो टारगेट बताए जा रहे हैं, उनको करना है, ठीक है? और गैप अगर हो जा रहा है, तो उसका मतलब ये समझिए कि हम जानबूझ के वो गैप कर रहे हैं, ताकि आप चीज़ें धीरे से पढ़ पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ, पीवाईक्यू देख पाएँ, जो-जो बताया जाता है। क्योंकि आप जब तक समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम आगे कैसे बढ़ जाएँ? मतलब हम टारगेट तो आपको देखते होंगे डेली देते हैं। और आज आपको ये भी बता दें कि लगभग हमारे पास 1500 के आस-पास सब्सक्राइबर हैं, ठीक है? लेकिन जो डे का टारगेट है वो लगभग 20 से 25 लोग ही देख रहे हैं रेगुलर। मतलब 25 लोग के आस-पास ही देख रहे हैं। तो इसका मतलब जो सीरियस एस्पिरेंट होगा वही इस चीज़ को फ़ॉलो कर पाएगा। जो ऐसे मस्ती करने आया है, मज़ाक करने आया है, जिनको यूट्यूब में यही सब देखना है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे की जाती है, मतलब वो मन तो बना रहे हैं लेकिन पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है? तो हमारा जो मेन उद्देश्य इस चैनल का वो पढ़ाने का है और आपको सही गाइडेंस देने का है, ताकि आपका कोई भी समय फालतू खराब ना हो, ठीक है? तो आज हम लोग जो टारगेट क्या करना है, साइंस में आपको पता होगा कि आज हमारा जो लास्ट चैप्टर 3 के बचे हैं। अगर आप ये साइंस की किताब पढ़ रहे होंगे कक्षा 6 की, तो उसमें हमें क्या करना है, 14वां नंबर चैप्टर, 15वां नंबर चैप्टर और 16वां नंबर चैप्टर पढ़ना है। तो 14वां नंबर चैप्टर जल के नाम से है और ये विज्ञान में है, भूगोल में नहीं है, ना पर्यावरण की किसी किताब में है, विज्ञान में है। तो इसको विज्ञान के नज़रिए से पढ़ना है आपको, ठीक है? और अपने मतलब की चीज़ निकालनी है और थोड़ा तेज़ी से पढ़िए, क्योंकि ये कक्षा 6 की किताब है। अब आपसे क्या उम्मीद करें कि कक्षा 6 वाली किताबों में आप अगर इतना समय लगाओगे, तो फिर दिक्कत होगी। और कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि हमने ये किताब ख़त्म कर ली है सर, ये पढ़ लिया है, ये कर लिया है, ठीक है? हमारे भरोसे पूरा मत रहिए कि इस तरह सब कुछ घोल के पिला देंगे। कुछ अपनी तरफ से भी एनालिसिस कीजिए, है ना? तो जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक हम, मतलब जब आप प्री या मेंस कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो हम तो आपके साथ आ नहीं जाएँगे। तो मेन हमारा उद्देश्य ये है कि आप अपनी तरफ से जितना एफ़र्ट कर सकते हैं कीजिए, हम आपकी मदद कर सकते हैं। हम आपका एज़ अ मेंटर के रूप में मदद कर सकते हैं, एज़ अ गाइडर के रूप में मदद कर सकते हैं। कोई हमारी स्पेशल हेल्प चाहिए तो हमारा ईमेल आईडी जो है नीचे आपको चैनल में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या सीधे चैनल के जो है डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहाँ ईमेल हमारी ईमेल आईडी पड़ी है। कोई समस्या है, आंसर राइटिंग की समस्या है, कोई पर्सनल गाइडेंस चाह रहे हो, तो वो आप सीधे ईमेल करके पूछ सकते हो, ठीक है? क्योंकि एक्सपीरियंस है यूपीएससी का और पीसीएस दोनों का, तो वो आपको हेल्प कर देंगे। लेकिन जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक? क्वेश्चन नंबर मतलब चैप्टर नंबर 15 देखेंगे कि हमारे चारों ओर वायु, ये भी जो है विज्ञान का चैप्टर कक्षा 6 का, इसको अच्छे से पढ़ना है। कचरा संग्रहण एवं निपटान, ये भी कक्षा 6 का ही चैप्टर है, 16वां आखिरी चैप्टर है। तो आज से आपकी ये विज्ञान की किताब खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो ये 3 चैप्टर अच्छे से कवर करना है, लगभग डेढ़ घंटे 2 घंटे में हो जाएगा। तेज़ी से ख़त्म करना है, बच्चों जैसी जो है किताबें हैं, कोई बहुत ज़्यादा उसमें ख़ास चीज़ें नहीं हैं। ज्योग्राफ़ी में आज जो टारगेट क्या करना है, हम लोग कक्षा 10 की भूगोल पढ़ रहे थे, आपको पता होगा एनसीईआरटी की, उसमें हमने ये 5 चैप्टर पढ़ लिए थे, ठीक है? और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, यूपीएससी में सीधे यहाँ से आपको मेंस के प्री के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, बस डाटा आपको नया रखना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह डाटा इन्होंने 2009 और 2010 का यूज़ किया हुआ है। और हो सकता है अभी जो नई एनसीईआरटी आ रही हो, जो 2023-24 के बाद बनी है, उसमें डाटा नया हो 2021, 22, 23 का। तो एक बार देख लीजिएगा। जो अभी ये जो पुरानी हमारे पास ऑलरेडी किताब बनी, मतलब है 2016-17 की है, तो उसमें जो डाटा वो 2009-10 का ही है, ठीक है? तो ये संसाधन विकास और जो भी डाटा इसमें आपको एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है, वो 2009-10 का है। तो वो डाटा आप चाहो तो एज अ जो है, अगर भारत सरकार की जो वेबसाइट्स हैं उनमें जाकर के चेक करोगे तो आपको नया डाटा मिल जाएगा। तो इसमें आज आपको क्या करना है, 5 चैप्टर पढ़ चुके थे। 6वां चैप्टर विनिर्माण उद्योग, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग, ये आपका उद्योग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री बोलते हैं शायद, ठीक है? तो विनिर्माण उद्योग आपको जो है पढ़ना है ये चैप्टर। और 7वां चैप्टर आपका है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा।
ठीक। तो इसमें आपको रेलवे, रोड, एयरपोर्ट इनके बारे में अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। और फिर लास्ट में परिशिष्ट दिया है, तो परिशिष्ट में आपका एक परिशिष्ट दिया जिसमें वेबसाइट देता है। तो का वाला जो परिशिष्ट है उसको कोई मतलब नहीं पढ़ने का, क्योंकि उसमें वेबसाइट दिया हुआ है कि अच्छे से अगर पढ़ना हो तो उन वेबसाइट को यूज कर सकते हो, ठीक। और परिशिष्ट खा और गा अगर देखोगे तो इसमें देखोगे तो डाटा दिया हुआ है, जैसे इस्पात के बारे में कहाँ कहाँ क्या क्या डाटा है, तो वो सब 2009-10 का है। उसको अगर अपडेट लेना चाहते हो तो जो नीचे मंत्रालय दिया होगा उस मंत्रालय की वेबसाइट में चले जाना और नया डाटा देख लेना 2026-27 या 2025-26 का, ठीक है। और जो परिशिष्ट गा है इसमें जो है क्या है कि इसमें बहुत सारा मतलब कि एक तरीके से इस्पात उद्योग के बारे में कौन कौन सी इंडस्ट्रियां हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की और निजी क्षेत्र की, वो दिया हुआ है। इसके बाद शब्दावली नाम से एक चैप्टर दिया हुआ है लास्ट में, उसमें 10-12 शब्दावलियाँ हैं, उनको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो वो आपको पूरा एक तरीके से पूरी किताब आपके लिए बेहतर हो जाएगी। ये 5 चैप्टर और ये 2 चैप्टर के बाद आपके पास लगभग भूगोल के, मानव भूगोल से संबंधित जो प्रश्न आते हैं या संसाधन से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो कहीं न कहीं यूपीएससी में आपको देखने को मिलेंगे। और नहीं आएँगे तो आपको इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे आंसर राइटिंग में, है ना? तो ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है। तो आज जो आपका टारगेट है वो साइंस में ये 3 चैप्टर है और भूगोल में ये 2 चैप्टर और प्लस परिशिष्ट, ठीक है। तो ये 2 काम करना है। इसके अलावा आपको पता होगा हम लोग विजन की करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो मई 2026 की जो मासिक पत्रिका है मैंने आपको जो परसों दिया था टारगेट, तो उसमें हमने ये 5-6 टॉपिक आपको दिए थे। ये बड़े टॉपिक हैं, इसमें मेंस और प्री दोनों को ध्यान में रख करके चीज़ें लिखी जाती हैं। तो ये तो आपने पढ़े होंगे पाँचों के पाँचों चैप्टर। अगर इनमें कोई समस्या हो तो कमेंट करना। आज आपका जो टारगेट है वो आपके संक्षिप्त समाचार, इसी में राज व्यवस्था और शासन में आपको जो संक्षिप्त समाचार दिया होता है ना नीचे संक्षिप्त सुर्खियों में, है ना, तो वो चीज़ें में आपको जो है 7 टॉपिक हैं, जैसे सांसद की निर्भरता और अयोग्यता। अब ये क्यों चर्चा में था, आपको पता होगा कि जो आम आदमी पार्टी के सांसद थे राघव चड्ढा, पंजाब से आते थे राज्यसभा में, तो उन्होंने क्या किया था, उन मतलब वो तो खास थे ही, लेकिन उनके साथ 6-7 सांसदों ने और आम आदमी पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की थी, है ना। तो उस चक्कर में सांसद की निर्भरता और अयोग्यता को लेकर के काफ़ी प्रश्न उठा था। तो वो एक आपको यहाँ सुर्खी देखने को मिल जाएगी, तो हो सकता है प्रीलिम्स से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। दूसरा आपका है 10 मतलब कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए रूपरेखा, यानी फ्रेमवर्क फॉर मिलियन प्लस सिटीज। तो ये क्यों काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि जो है नीति आयोग ने एक प्रभावी नगर सरकार की ओर और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए एक रूपरेखा यानी मूविंग टूवर्ड इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट्स अ फ्रेमवर्क फॉर मिलियन प्लस सिटीज रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग की एक रिपोर्ट थी, वो पूरी रिपोर्ट ये लिखी, उसके चक्कर में या उस कारण से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, ये काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। अगला आपका है राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो यानी एनसीआरबी द्वारा कारागार सांख्यिकी भारत 2024 रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। मतलब कारीगर कह रहा हूँ मैं, ये प्रिजन जो होते हैं, कारागार ये कह सकते हो, जो कैदी होते हैं उनकी सिचुएशन को लेकर के, उनकी सांख्यिकी को लेकर के जो है एनसीआरबी ने एक रिपोर्ट जारी की है। किस नाम से है, कारागार सांख्यिकी भारत 2024 रिपोर्ट, ठीक है। तो ये आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आपको ये टॉपिक पढ़ना, नागरिकता संशोधन नियम 2026 अभी हाल ही में संशोधन हुआ है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अगला आपका ये है उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026। अभी काफ़ी चर्चा में था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय और न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करना। यह विधेयक पारित हो जाने के बाद उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान 33 से बढ़कर 37 यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई को छोड़ करके इतनी हो जाएगी 37, मतलब कुल मिला के आपकी हो जाएगी 1+37, ठीक है। तो इतने ही हो जाएंगे। इसके अलावा ई कोर्ट मिशन काफ़ी चर्चा में था, ठीक है। तो ई कोर्ट मिशन क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सिक्किम को देश की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित किया है, जिसके कारण ये काफ़ी चर्चा में है ई कोर्ट मिशन, ठीक है। तो इसको अच्छे से कवर किया गया है संक्षिप्त सुर्खियों में। मतलब ये संक्षिप्त समाचार आपको पढ़ना ही है। 7 हैं, जिसमें 6 मैंने बता दिया, 7वां ये है राष्ट्रीय अनुपालन न्यूनीकरण और अविनियमन पहल यानी नेशनल कंप्लेंट्स रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें पढ़नी है। ये त्रिपुरा के संदर्भ में था, तो कि त्रिपुरा राष्ट्रीय अनुपालन न्यूनीकरण और अविनियमन पहल के अविनियमन चरण 2 के सभी प्राथमिक क्षेत्रों को पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया। अब ये पूरा पढ़ो तो आपको समझ में आएगा ये है क्या, और ना समझ में आए तो थोड़ा सा गूगल कर लो, थोड़ा सा जो है जो ये मतलब कि समाचार आया है, ये जो न्यूज़ आई है, ये किस मंत्रालय की है या किस ऑफिशियल वेबसाइट से आई है, तो वो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। पीआईबी को थोड़ा देख लो, है ना। तो ये जब फॉलो करो तो आपको थोड़ा सा गूगल का सहारा लेकर के अपनी चीज़ों को और
बेहतरीन करना है। मतलब कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो थोड़ा सा गूगल का सहारा ले लिया, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दो हमें, है ना? कमेंट करोगे तो तुम्हें वहाँ उत्तर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। तो आज आपका मेन टारगेट क्या हो गया? विज्ञान के 3 चैप्टर, ज्योग्राफी के 2 चैप्टर प्लस परिशिष्ट, और मैंने कई बार कहा है कि फैक्ट और शब्दावलियाँ और धारणाओं को जो बगल में कोनों में लिखे रहते हैं उनको नहीं छोड़ना है। प्लस विज्ञान इसमें विजन आईएएस में जो हम लोग करंट अफेयर में चल रहे थे, उसमें आपको पॉलिटी वाला जो सेक्शन है उसमें 5 पार्ट तो हमने पहले दिया था परसों वाले दिन। उसके अलावा जो आज आपको करना है वो संक्षिप्त सुर्खियाँ पढ़ना है। ये लगभग 3-4 पेज की होती हैं। तो ये छोटी-छोटी सी सुर्खियाँ होती हैं, इनको लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तो आपको प्रीलिम्स के बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे जो है कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएँगे। तो पॉलिटी के आपके जो करंट के क्वेश्चन है वो नहीं छूटेंगे। ठीक है? तो आज इतना ही करना है दोस्तों, फिर हम लोग कल मिलेंगे अपने नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए, मन लगा के मेहनत करते रहिए। अब एग्ज़ाम पास है, और यूपी पीसीएस का जो भी एग्ज़ाम दे रहा हो अभ्यर्थी तो वो हमारी सीरीज़ दे सकता है, यूपी पीसीएस डिटेल एनालिसिस, उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल हमने बनाई है वो सीरीज़, उसको जा कर के ज़रूर देखिए। ठीक है? तो आज डेट 40 के हमने टारगेट बता दिए हैं। फिर हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।